इस वीडियो में बात करते हैं कुछ टेबल्स की। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब आप डाटा को सर्च करते हैं तो जो डाटा आपको मिलता है सॉर्टेड फॉर्म में, वो इस तरह बिखरा नहीं होता, बल्कि वो कुछ टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा शो करवाता है। तो डाटा को हम रोज़ एंड कॉलम्स में यानी कि टेबल्स में किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, उसके लिए आप गैस कर सकते हैं कि टैग क्या होगा। टेबल का टैग है। टेबल के टैग में आगे फर्दर टैग यूज़ होगा। हम पहले अपने ब्राउज़र को बताएंगे कि टेबल की रो क्या है। उसके लिए टैग यूज़ होगा tr यानी कि टेबल रो। अब एक tr के टैग में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो सिर्फ एक रो होगी, और हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और दो रोज बन गई हमारे पास। एक टेबल का टैग ओपन किया, उसके अंदर दो बार हमने tr का टैग यूज़ किया यानी कि टेबल रोज। अच्छा, अब हर टेबल रो में टेबल कॉलम आएगा। अब टेबल कॉलम के लिए tc का टैग नहीं है, एक्चुअली td का टैग है, जो कि टेबल डाटा को शो करता है। पहले हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद tr यानी कि टेबल रो, और उसके अंदर td यानी कि टेबल का डाटा। टेबल का डाटा, अब इसे भी कॉपी कर लेते हैं। 3 बार हमने लिख लिया, कुछ भी लिख लेते हैं, इसमें डाटा शो करवा देते हैं। रेहान, उसके बाद एज लिख देते हैं 21, और यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक है। इसी तरह दूसरी रो में, टेबल की दूसरी रो में टीडी का टैग यूज़ करते हैं, उसे कॉपी कर लेते हैं 3 दफ़ा, और उसमें किसी और स्टूडेंट का डाटा रख देते हैं, जैसे कि अहमद, एज 22, और यूनिवर्सिटी का नेम। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, और हमारे पास टेबल आ गया। टेबल देख सकते हैं, रेहान, उसके नीचे अहमद। अब ये एज का कॉलम है और उसके नीचे अहमद की एज, और ये यूनिवर्सिटी का कॉलम। टेबल तो सॉर्टेड हो गया, डाटा हमारा सॉर्टेड हमें शो हो रहा है कॉलम्स में और रोज में। हमने टेबल का टैग ओपन किया, उसके बाद एक टेबल रो लिखी। इस एक टेबल रो में हमारे पास 3 कॉलम थे, रेहान, नेम, एज और यूनिवर्सिटी का नेम। इसी तरह वो रो खत्म हुई, दूसरी रो स्टार्ट हुई, और उसमें भी 3 टेबल डाटा यानी कि 3 कॉलम थे, जिसमें नेम, एज और यूनिवर्सिटी का नेम। लेकिन टेबल तो बन गया, लेकिन हमें टेबल की मतलब वो जो एक टेबल जैसे हमें दिखाई देते हैं उस तरह इसके बॉर्डर्स वगैरह नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा एट्रीब्यूट है। टेबल के टैग में हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर में हम उसे बता देते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड होना चाहिए, 1 पिक्सल उसकी डेंसिटी। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल बन गया। हर रो का डाटा अपनी ही रो में 3 कॉलम्स में, क्योंकि हमने 3 टीडी यूज किए, शो हो रहा है। इसी तरह दूसरी रो का नेक्स्ट रो में डाटा शो हो रहा है और 3 कॉलम्स अलग अलग है। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं। उसमें टेबल रोज के लिए tr, और उसके अंदर टेबल डाटा शो करने के लिए td का टैग यूज होता है। और उसको अगर आप टेबल को बॉर्डर देना चाहें तो आप टेबल के टैग में बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं 1 पिक्सल, या आप उसे जितनी भी डेंसिटी देना चाहें। अगर हम इसे 10 पिक्सल करके देखते हैं क्या होता है, 10 पिक्सल किया तो उसका जो बॉर्डर है वो 10 पिक्सल वाइड हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से टेबल्स बना सकते हैं और उनमें डाटा शो करवा सकते हैं।